आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। स्कूली बच्चे नहीं होंगे शामिल, कलेक्टर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर पहुंचकर करेंगे सम्मान। एमपी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तस्वीर अब की बार भी बदली हुई नजर आएगी। स्कूली बच्चे समारोह में शामिल नहीं होंगे, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवार और प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कलेक्टर उनके घरों में पहुंचकर करेंगे। समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर कलेक्टरों को निर्देश जारी किए। इसी हिसाब से भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियां की जा रही हैं। सीएम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में करेंगे ध्वजारोहण। सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे से पहले शौर्य स्मारक पर पहुंचेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। वहीं 9 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे व प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। पुलिस, एएसएफ, सीआईएफएफ, जेल गार्ड, होमगार्ड की संयुक्त परेड होगी जो मुख्यमंत्री को सलामी देंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया कि 6 पुलों को भारी नुकसान हुआ। सिंध नदी पर बने 5 पुल 2 दिन में ढह गए। इन पुलों का निर्माण 5 से 11 साल पहले हुआ है। इसके अलावा 2 पुल ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। इनका निर्माण 39 से 35 साल पहले हुआ था। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार बाढ़ में बड़े और क्षतिग्रस्त 4 पुलों की निर्माण लागत 33.55 करोड़ रुपए है। मंगलवार को सिंध नदी के तेज पानी में गोरा घाट के नजदीक लॉन्च का पुल और रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूट गया। बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवड़ा पुल बह गया और इंद्रखूरी पुल क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अलावा नरवर ग्वालियर को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसी तरह सीप नदी पर बने शोएपुर मानपुर और शोएपुर बड़ौदा मार्ग के 2 पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का पुराना चपरासी और बीजेपी विधायक रामपाल सिंह के कुक रह चुके लोग निकले गैंग के सरगना। रामपाल के नाम से 27 सिफारिश भेजी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची ट्रांसफर की फर्जी नोटशीट मामले में क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के यहाँ चपरासी रह चुका है, तो दूसरा सिलवानी से बीजेपी विधायक रामपाल सिंह का कुक था। ये दोनों मिलकर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर से लेटर टाइप करते थे। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति की मदद से फर्जी डिस्पैच नंबर डालकर कर्मचारी से रुपये खाते में डलवाते थे। चिट्ठी और नोटशीट तैयार करने के बाद इसे वल्लभ भवन की आवक जावक शाखा के बॉक्स में डालकर प्राप्ति रसीद ले लेते थे। कर्मचारियों को शक न हो इसके लिए आरोपी इन्हें मंत्री विधायकों के बंगले के बाहर बुलाकर डील करते थे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को प्रदेश में एक दिन में 28 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें अकेले दमोह से ही सबसे ज्यादा 15, सागर में 7, जबलपुर में 2, भोपाल में 2 और इंदौर और राजगढ़ में 1-1 नए केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में अकेले सागर में 27 पॉजिटिव मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा, कोरोना फिर बढ़ रहा है, बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। टेस्टिंग के साथ साथ लोगों को आइसोलेट करने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने जैसी कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में पिछले 5 दिनों 21 जुलाई से 4 अगस्त के बीच सबसे ज्यादा सागर में 27, दमोह में 17, भोपाल में 12, जबलपुर में 12, इंदौर में 15 नए संक्रमित मिल चुके हैं। इसके अलावा राजगढ़ में 4, बड़वानी में 2, टीकमगढ़ में 4 व बैतूल, होशंगाबाद, शिवपुरी, सतना, छतरपुर, रायसेन, बालाघाट में 1-1 मामले सामने आए हैं। कोरोना संकट के कारण एयरलाइंस कंपनियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। संक्रमण के खतरे के कारण विमान से सफर करने वालों की संख्या 80% तक कम हो गई थी, पर अब यह बीते दिनों की बात हो गई है। भोपाल एयरपोर्ट की रौनक फिर से लौट आई है। हवाई यातायात पर कोरोना का असर लगभग समाप्ति की ओर है। कोरोना की पहली लहर के समय 2 माह तक घरेलू उड़ानें बंद रही थी। दूसरी लहर के दौरान हवाई यातायात पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन कई पाबंदियों और संक्रमण के खतरों के कारण यात्रियों ने ही सफर करना बंद कर दिया। नतीजन एयरलाइंस कंपनियों को अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। राजा भोज एयरपोर्ट से कुछ समय तक भी उड़ान का संचालन नहीं हुआ। 2 उड़ानों के साथ एयर ट्रैफिक पुनः शुरू हुआ था, लेकिन यात्रियों का टोटा बना हुआ था। अब स्थिति सामान्य हो रही है।
फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।